Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, हमने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स बुक का चैप्टर थर्ड फर्स्ट पार्ट आपके पास सेंड किया था, जिसमें हमने वाइड वी नीड ए पार्लियामेंट्स, वाई शुड पीपल डिसाइड्स पार्लियामेंट्स, ये ईवीएम के बारे में हमने रीड किया। कैसे 1885 में हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी उसको बनाया गया, पार्टी के द्वारा क्या डिमांड की गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या परमिशन दी गई, क्या अलाउ किया गया। और फिर हमने रीड किया पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कैसे पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं ये। एंड ये हमारा पार्लियामेंट्स, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो ये इसके बारे में हमने समझा था कि जो पार्लियामेंट के पार्ट हैं लोकसभा एंड द राज्यसभा, राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस। लेकिन मेंबर ज़्यादा किस में है बेटा? लोकसभा के अंदर। लोकसभा में मेंबर 545 और राज्यसभा में मेंबर 245 एट प्रेजेंट। वैसे 552 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। और राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं 12 मेंबर बाय द प्रेसिडेंट्स एंड लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट्स। टुडे वी आर स्टार्ट गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट, रोल ऑफ द पार्लियामेंट। भूमिका क्या है संसद की? संसद की क्या भूमिका है? क्रिएटेड आफ्टर 1947, the Indian Parliament is a expression of the faith that the people of India have in principle of democracy. जैसे हमने फ्रीडम मिली 1947 में, उसके बाद जो भारतीय पार्लियामेंट थी उसके जो प्रिंसिपल थे, उसके सिद्धांतों में भारतीय जो जनता थी, पब्लिक थी या इंडियन जो पीपल थे, वो क्या थे? सिंबल ऑफ द फेथ, यानी कि लोगों का भरोसा था किस पर? पार्लियामेंट पर। जो पार्लियामेंट थी हमारी इंडिया की पार्लियामेंट, उस पर लोगों का भरोसा था आज़ादी के बाद, क्योंकि जो हमारा इंडिया है उसमें हमें डेमोक्रेसी को अपनाया था, और तो डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत हैं उस पर लोगों ने भरोसा किया था। दीज आर द पार्टिसिपेशंस बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट्स बाय द कंसेंट। इस प्रकार डेमोक्रेसी में इंडिया के अंदर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, उसमें लोगों की भागीदारी कैसे इंक्लूड की गई है, लोगों को कैसे उसमें भागीदार बनाया गया है, एंड गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, और कैसे वो लोगों की सहमति से सरकार बनाई जाती है। यानी कि जो सरकार होती है किसकी सहमति पर होती है डिपेंड? लोगों की सहमति पर, कंसेंट पर। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम, जो संसद है हमारी व्यवस्था में, हैज़ ए इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स। पार्लियामेंट के पास बहुत महत्वपूर्ण पावर है, महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। क्यों? क्योंकि वह जनता का रिप्रेजेंटेटिव करती है, प्रतिनिधित्व करती है। जो जनता के द्वारा इलेक्ट पर्सन है वो यहाँ पर काम करते हैं। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर्स एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे हमने स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका के बारे में हमने इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ा है। एवरी आफ्टर 5 ईयर्स, हर 5 साल बाद जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही लोकसभा के भी इलेक्शन होते हैं। सेम तरीके हैं। द लोकसभा इज यूजुअली वंस एवरी 5 ईयर्स। तो लोकसभा का जो इलेक्शन है कितने साल बाद होता है? 5 ईयर आफ्टर। तो 5 साल के लिए हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, और 5 ईयर्स के लिए हमारे लोकसभा के मेंबर हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। द कंट्री इज डिवाइड into numerous constituency as shown in the map, पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 पे आगे दिखाएंगे कि कैसे इंडिया के अलग अलग स्टेट में कंस्टिट्यूएंसी को डिवाइड किया जाता है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाती है ताकि इलेक्शन को अच्छे तरीके से हेल्ड किया जा सके। ईच ऑफ दीज कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 पर्सन। जो एक कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाती है वहाँ से 1 पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, एक मेंबर चुना जाता है टू द पार्लियामेंट, संसद के लिए। द कैंडिडेट्स हु
कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जो उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है वह किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है। तो जितने मेंबर्स चुनाव के अंदर खड़े होते हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी से, राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। ये हम जो टेबल को देख रहे हैं, इस टेबल के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। ये 2014 के बारे में बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल कांग्रेस, ये उस टाइम की 5 जो पार्टी थी नेशनल पार्टी थी। कब? 2014 में। लेकिन अब हम एट प्रेजेंट 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसके बारे में डिटेल से आगे समझेंगे। बाकी जो स्टेट पार्टीज हैं, ये स्टेट पार्टीज दी गई हैं। तो ये पुरानी टेबल है। इस पुरानी टेबल की बजाय हम आगे एक नई टेबल, ये जैसे 14 लोकसभा है तो इसमें हम 14 लोकसभा की अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम 17 लोकसभा के बारे में बात करेंगे क्योंकि 16 2014 थी और अब 2019 में हर 5 ईयर आफ्टर जो इलेक्शन होते हैं। तो ये कौन सी लोकसभा है हमारी? एट प्रेजेंट 17 लोकसभा है, जिसके इलेक्शन कब हुए थे? 2019 में। इसमें जो नेशनल पार्टीज थी वो कितनी थी? तो ये बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की 2 है बेटा, एक सीपीआई और एक सीपीआई एम। तो ये 2 पार्टी हैं लेकिन अलग अलग हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसमें जो 7 पार्टी दी गई हैं तो ये हमारी जो 2009 का इलेक्शन था इसमें राष्ट्रीय जो जनता दल है उसको नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिला। इसके लिए इसमें 2 पार्टीज को और नेशनल पार्टीज का दर्जा मिला है। एक है उसमें ऑल इंडिया तृणमूल पार्टीज। कौन सी पार्टी है? ऑल इंडिया तृणमूल पार्टीज। और नेक्स्ट है एनएनपी, नेशनल पीपल पार्टीज, इम्फाल मणिपुर के अंदर। तो ये 2 पार्टीज नई इंक्लूड हुई हैं किसके अंदर? 2019 में नेशनल पार्टी के अंदर। बाकी सारी ये ऑल इंडिया, एनआरडीएमके, ऑल इंडिया फॉरवर्ड वाला तृणमूल, ये जो ऑल इंडिया तृणमूल है ये नेशनल पार्टीज में इंक्लूड हो गई है। तो ऐसे ही जैसे आप हरियाणा में जेजेपी है या फिर इनेलो है, तो ये पार्टी अपने अलग अलग स्टेट में पाई जाती हैं। तो ये कौन सी पार्टी होती है? स्टेट पार्टीज होती है। नेशनल पार्टी जो मैंने बताया 6 पार्टी तो इसके अंदर से ही वही है सेम, और 2 पार्टी, एक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल पार्टी, कांग्रेस नहीं, तृणमूल पार्टीज, और नेक्स्ट है एनएनपी, नेशनल पीपल पार्टी, इनको इंक्लूड किया गया है। अब हम करते हैं वन इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक बार जब ये कैंडिडेट्स इलेक्टेड है, चुने जाते हैं, तो पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं, जिसको एमपी बोलते हैं। एमपी की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, ये आपस में मिलकर पार्लियामेंट के सदस्य बनते हैं। वंस इलेक्शन टू पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस द पार्लियामेंट नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। एक बार जो संसद के सदस्य बन जाते हैं तो उनको सदस्य बनने के बाद अपने फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, उनको पूरा करना पड़ता है, काम को करना पड़ता है। फर्स्ट है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। कैसे? जो राष्ट्रीय सरकार है उसको सिलेक्ट करते हैं हम, कैसे चुनाव करते हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद की जो भारत की जो पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है, कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, उसके अंदर शामिल है कौन कौन? प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। पूछा जा सकता है हमारी पार्लियामेंट के हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? तो प्रेसिडेंट, सेकंड राज्यसभा, थर्ड लोकसभा। क्लियर स्टूडेंट्स? आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन a list is prepared showing how many MPs belong to each political party। जब लोकसभा का इलेक्शन हो जाता है तो उसके पास बाद एक लिस्ट बनाई जाती है कि कितने जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कौन सी पार्टी से इलेक्ट हुए हैं और एमपीज चुने गए हैं। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट से, जो राजनीतिक दल हैं वो क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। कौन सा राजनीतिक, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? दे मस्ट हैव ए मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज, जिसके एमपीज सबसे ज़्यादा चुने जाते हैं, जिनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा चुने जाते हैं, उस पार्टी की जो मेंबर है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, तो जो हमारे 543 मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। ये एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। टू जो
इसमें मेंबर ऐड किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। वो कौन से होते हैं बेटा? एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं। तो मेंबर इन लोकसभा के अंदर 2, हमने राज्यसभा में बताए थे 12 और लोकसभा में 2 मेंबर हैं, और जो इलेक्ट होके आते हैं वो है 543। हैव ए मेजोरिटी पार्टी, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी, जो हमने नेशनल पार्टीज या किसी पार्टी की बात की है, जिस भी पार्टी को इसके आधे से ज़्यादा, किसके आधे से ज़्यादा 543 के आधे से ज़्यादा मेंबर जिस पार्टी के होते हैं वो पार्टी मेजोरिटी में होती है, और वो पार्टी क्या बनाती है? सरकार बनाती है। यहाँ समझ में आ गया, जैसे हाफ में 272, इस 272 से जिसके एमपी ज़्यादा होंगे वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो विरोधी पक्ष होगा, जो विपक्ष होगा, इज फॉर्म बाय द इज फॉर्म बाय द ऑल पॉलिटिकल पार्टी दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी, यानी कि जो मेजोरिटी पार्टी जो होगी, जिसको बहुमत मिल गया, उसके अलावा जो दूसरी पार्टीज हैं उसके जो एमपीज हैं इलेक्ट होके आए हैं वो किसके रूप में काम करेंगे? वो अपोजिशन पार्टी के रूप में काम करेंगे, विपक्ष के रूप में काम करेंगे। द लार्जेस्ट अमंगस्ट दीज पार्टीज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। इस प्रकार जो सेकंड नंबर पर जिसके सबसे ज्यादा एमपीज होते हैं उस पार्टी को अपोजिशन पार्टी के नाम से जाना जा सकता है, विपक्षी दल के रूप में माना जाता है, विपक्षी दल कहलाते हैं। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लोकसभा का वो कौन सा है? टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, अपनी कार्यपालिका को चुनाव करना। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। दीज एग्जीक्यूटिव्स एज यू रीड चैप्टर 1, हम कार्यपालिका के बारे में चैप्टर 1 में रीड कर चुके हैं। ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, जो लॉज, जो कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं उन कानूनों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, किसके द्वारा? एक ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ लोगों के समूह के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स, कार्यपालिका जो बोलते हैं। Okay, student, these executives is often what we have in mind when we use the term governments. तो जब हम सरकार वर्ड का यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि जो यही कार्यपालिका होती है, जो हमारी सरकार है, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं या अदर मिनिस्टर्स हैं, ये हम डिटेल से 9th और 10th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये समझना जरूरी है जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो मिनिस्टर हैं वही क्या कहलाते हैं? कुछ लोगों का ग्रुप कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा एमपीज इलेक्ट होके आते हैं तो उस पार्टी का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बनता है कौन सी पार्टी का बनता है? जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो जाते हैं लोकसभा के अंदर। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी, यानी कि जो एमपीज उसकी पार्टी से रिलेटेड है, संबंधित है। प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मंत्रियों को सिलेक्ट किया जाता है कि किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाना। जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स में चीफ मिनिस्टर ऐसे ही डिपार्टमेंट देता है मंत्रियों को, ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट्स में प्राइम मिनिस्टर डिपार्टमेंट अलग अलग देता है, किसको? अलग अलग मिनिस्टर्स को। टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन, यानी कि जो उसके द्वारा डिसीजन लिए गए हैं उन डिसीजन को लागू करने के लिए वो मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट का बनाता है। दीज मिनिस्टर देन टेक चार्ज डिफरेंट एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस। तो किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाता है। तो ये अलग अलग फंक्शन किए जाते हैं अलग अलग मिनिस्टर के द्वारा, ताकि सरकार का जो कार्य है वो अच्छी तरह से किया जा सके। ओपन टाइम इन recent past, prior जो past has been difficult for a single political party to get the majority। कुछ पिछले सालों से ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, एक कठिन सिचुएशन हमारे सामने कि कोई सिंगल पार्टी, कोई भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट्स। सरकार बनाने के लिए जो मेजोरिटी की जरूरत होती है, बहुमत की जरूरत होती है, वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं स्कोर कर पाती, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर है वो इलेक्ट नहीं हो पाते। जैसे 2004 से हम बातें करेंगे,
2004 में जो सरकार थी वो यूपीए थी। यूपीए का मतलब कुछ कांग्रेस से रिलेटेड जो अदर पार्टी थी, कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था यूपीए। और जैसे अब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो इसमें एनडीए में बीजेपी से रिलेटेड कुछ ग्रुप मिले हुए हैं जो आपस में मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉलिएशन गवर्नमेंट से, यानी गठबंधन की सरकार। जब एक पार्टी को मेजोरिटी इलेक्शन के अंदर नहीं हो पाती है, यानी कि एक पार्टी के जो एमपीज हैं वो आधे से ज़्यादा इलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उस टाइम वो दूसरी पार्टी के एमपीज को अपने साथ मिलाकर गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉलिएशन गवर्नमेंट से या गठबंधन की सरकार। दे then join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as a coalition government। इस प्रकार वो दूसरी पार्टीज के मेंबर्स को मेंबर और पार्लियामेंट को अपने साथ इंक्लूड कर लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं, तो उस गवर्नमेंट जो मिली जुली गवर्नमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट्स। जो यूपीए है वो कांग्रेस के साथ मिलने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो ये कांग्रेस पार्टी के मिले हुए ग्रुप हैं, और ये बीजेपी के साथ जो मिले हुए ग्रुप हैं ये वो हैं। तो ये आपस में जब ओनली बीजेपी पार्टी को 272 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलती हैं, 272 से ज़्यादा एमपी इलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो इसके जो दूसरी पार्टी हैं उनको आपस में साथ मिलाकर ये अपनी सरकार को बनाते हैं। ऐसे ही 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने यूपीए के ग्रुप आपस में मिलाकर सरकार बनाई थी। वो कौन सी सरकार होती है बेटा? कॉलिएशन गवर्नमेंट्स। लुक एट दिस पिक्चर, दिस टू बिल्डिंग ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट्स एंड साउथ ब्लॉक्स एंड नॉर्थ ब्लॉक वर बिल्ड ड्यूरिंग 1930 में बनाए गए थे। फोटो ऑफ द लेफ्ट ऑफ द साउथ ब्लॉक्स विच हाउसेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जिसको पीएमओ बोलते हैं, मिनिस्टर द डिफेंस, द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि जो रक्षा मंत्री है या एक्सटर्नल अफेयर है वो मंत्री है, उनके ये डिपार्टमेंट दिखाए गए हैं। नॉर्थ ब्लॉक इज द फोटो ऑन द राइट, दिस इज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर वित्तीय जो मंत्री होते हैं, और होम अफेयर गृह मंत्री जिसको बोल सकते हैं। अदर मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स आर लोकेटेड इन द वेरियस बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर अलग अलग ऐसे ही बिल्डिंग बनाई गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के लिए। द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। जो अभी हमने लोकसभा के बारे में, लोकसभा के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल, लेकिन जो राज्यसभा है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट से मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। लोकसभा का टाइम पीरियड 5 इयर्स होता है, जो इलेक्शन होते हैं 5 ईयर के बाद होते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 ईयर होता है। राज्यसभा आल्सो इनिशिएट्स लेजिस्लेशन एंड बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकेम ए लॉ। इस प्रकार जो राज्यसभा की इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि अगर कोई कानून बनाया जाता है उस कानून में राज्यसभा के द्वारा भी उस कानून का परमिशन देना, उस कानून को परमिशन देना, या राज्यसभा के द्वारा बिल पास करने के बाद ही कानून बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो राज्यसभा है, राज्यसभा का राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, यानी अलग अलग स्टेट से उसमें मेंबर आते हैं। राज्यसभा कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश करती है, जैसे कोई कानून बनाना है तो राज्यसभा ऐसे बिल को पास करने के लिए पहले प्रस्ताव भेजा जाता है, तो उस प्रस्ताव को भेज सकती है। एंड रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ, और राज्यसभा में पास होने के बाद ही वे कानून बन सकता है। इट देयरफॉर हैज ए इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग इफ अल्टरनेशन आर नीडेड द लॉ इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। और कई बार क्या होता है कि राज्यसभा की जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो क्या है कि किसी भी कानून को बनाने में राज्यसभा की परमिशन जरूरी है। अगर पार्लियामेंट के जो हाउस है, लोकसभा हाउस है, उसके द्वारा कोई बिल अपनी तरफ से उसने क्या कर दिया, परमिशन दे दी, अलाउ कर दिया, तो वो तब माना जाएगा जब राज्यसभा के द्वारा भी उसको परमिशन दी जाए या अलाउ किया जाए। तो उसके बाद ही दोनों हाउसेज की तरफ से, लोकसभा के द्वारा भी और राज्यसभा के द्वारा भी, जब
परमिशन दी जाती है या अलाउ किया जाता है तो क्या बन सकता है, वो लॉ मान्य किया जाता है। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स। अलग अलग राज्यों के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, जिसको एमएलए बोलते हैं, तो उनके द्वारा राज्यसभा इलेक्टेड किए जाते हैं मेंबर। जैसे कोई स्पेशलिस्ट है स्पोर्ट्स के अंदर, कोई स्पेशलिस्ट है आर्ट के अंदर, कोई स्पेशलिस्ट है साइंटिस्ट के अंदर, तो ऐसे स्पेशलिस्ट लोगों को राज्यसभा का मेंबर बनाया जा सकता है। हाउ मैनी इलेक्टेड मेंबर इन राज्यसभा? 233 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, प्लस 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल 245। सेकेंड वर्क, जो अभी हमारा वर्क, फर्स्ट वर्क राज्यसभा का था, ये क्या था, कैसे इसमें जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट किया जाता है। सेकंड वर्क, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको गाइड किया जाए और कैसे उसकी जानकारी दी जाए। द पार्लियामेंट वाई इन सेशन, जब संसद का सेशन चल रहा होता है, बिगिन विद क्वेश्चन आवर, वो स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट कोई भी जैसे एमएलए बैठ कर इकट्ठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो बैठकर मीटिंग होती है उसमें फर्स्ट आवर होता है, जैसे मीटिंग मानो 11 बजे स्टार्ट होती है, तो 11 से 12 बजे का जो फर्स्ट आवर होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस पर्सन काल के टाइम में क्या पूछा जाता है, एक महत्वपूर्ण क्या है, ये इम्पोर्टेंट व्यवस्था है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सांसद मीन जो मेंबर है पार्लियामेंट के, सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यानी कि जैसे प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं या दूसरे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीज के द्वारा कि सरकार के द्वारा कार्य कैसे किए जा रहे हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वे, ये महत्वपूर्ण तरीके हैं थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। जो पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है किस पर, एग्जीक्यूटिव पे, ये इस तरह से ही कंट्रोल रखा जाता है बाय आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछकर। द गवर्नमेंट इज related to its shortcomings and also come to know the opinion of the people through their representative in the parliament। पार्लियामेंट में जब मीटिंग हो रखी होती है या डिस्कशन हो रखा होता है, तो इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ही वो जनता की ओपिनियन को जान पाते हैं। तो इस प्रकार जनता की राय की जानने के लिए ये मीटिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ये ही जनता के द्वारा भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं और जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए इनसे पूछा जा सकता है। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपीज। प्रत्येक एमपी के द्वारा ऐसे सवाल क्वेश्चन पूछना सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अपोजिशन पार्टी प्ले क्रिटिकल रोल इन द हेल्थी फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के अंदर जो विपक्ष पार्टी है, विरोधी पार्टी है, उसके द्वारा कई बार क्रिटिकल क्वेश्चन यानी कि सरकार की बुराई करने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सरकार ये काम नहीं कर रही है, इस काम को करने में देरी कर रही है, जो जनता के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो जो अपोजिशन पार्टी है, कई बार वो सरकार को अपने क्वेश्चन से क्या कर सकती है, उसमें रुकावट पैदा कर सकती है, ताकि वह लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। दे हाईलाइट्स ड्रॉबैक्स इन द, वो उनकी कमियां निकालते हैं, उनकी बुराइयां बताते हैं, सरकार की जो सरकार चला रहे हैं मेंबर, उनकी कमियां निकालते हैं। वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, उनके द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं या को प्रोग्राम लागू किए गए हैं, उन प्रोग्राम के अंदर वो जो कमी होती है उनको निकालने की कोशिश करते हैं। एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसी, और इस प्रकार अपनी नीतियों के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं या जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। द गवर्नमेंट्स गेट वैल्यूएबल फीडबैक, इस प्रकार सरकार को जो फीडबैक मिलती है एंड इज कैप्ट ऑन इट्स बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों के द्वारा ही सरकार को फीडबैक मिलती है। इन एडिशन इन ऑल मैटर डीलिंग विद फाइनेंस, जो
पैसे से संबंधित मामले हैं उनकी डीलिंग के लिए द पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट से, और संसद की मंजूरी सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर पैसे से रिलेटेड कोई कार्य होता है तो इसमें किसकी मंजूरी सबसे जरूरी होती है? पार्लियामेंट की। अगर पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर अगर इसको अलाउ नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट से या एग्जीक्यूटिव कोई भी कार्य नहीं कर सकती। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल। इस प्रकार ये बहुत सारे तरीके हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा सरकार को कंट्रोल किया जाता है, गाइड किया जाता है, इन्फॉर्म जानकारी ली जाती है सरकार से। द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो लोगों के प्रतिनिधि हैं। दे हैव ए कंट्रोल central role in the controlling, guiding and informing parliaments, and this is a key aspects of the functioning of Indian democracy। इस प्रकार संसद को कंट्रोल करने, जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको गाइड किया जाए और कैसे उसको सूचित किया जाए, यानी कि सूचना देने की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो एमपीज की होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती है। यह हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है, पहलू है, कार्य करने का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। लॉ मेकिंग, थर्ड वर्क क्या है? कानून बनाना। किस प्रकार कानून बनाए जाते हैं ये देखते हैं। लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट्स। कानून बनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही करते हैं। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो सकती है बेटा। इतना जो लेसन करवाया है इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। ओके स्टूडेंट्स।